आ गया। मैं हूँ बॉस। हाँ, तो आज हमारा एक्सरसाइज 2.2 होने वाला है और आज इसको कुल मिला के लेवल 1 और लेवल 2 में बटा हुआ है चैप्टर। तो लेवल 1 और लेवल 2 में बटने का कारण हम लोगों ने क्या किया कि दो वीडियो इसको बना देंगे। इस दो वीडियो में क्या करेंगे, इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को हम लोग खत्म करेंगे। अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ कह रहा था कि हमारे पास पोलिनोमियल दिया हुआ है जो कि क्यूबिक पोलिनोमियल है। उस क्यूबिक पोलिनोमियल में हमको कह रहा है कि जो हमारा जीरोज है, क्यूबिक पोलिनोमियल का 3 जीरोज है और वो दिया हुआ है, कहता है कि हमको ये बताइए कि ये तीनों इसका जीरोज है। तो जीरोज बताने का मतलब क्या होता है, हम लोग जैसा कि जानते हैं कि जीरोज कहने का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो भी हमारा इक्वेशन दिया हुआ है, जो भी हमारा पोलिनोमियल जो दिया हुआ है, उस पोलिनोमियल में से हमारा उस पोलिनोमियल हमारा यहाँ तक दिखाई दे रहा है भाई, लेकिन हम चेक नहीं किए। एक काम करते हैं, नीचे से बनाते हैं, कहीं जो रिफ्लेक्शन यहाँ होता है तो इसको हम जान लगता है यहाँ पे हो सकता है, तो यहाँ से हम बनाते इसको। तो पहला नंबर से यहाँ से हम बनाते हैं। तो हम लोग को दिया हुआ है जो क्यूबिक पोलिनोमियल, जो कि 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। इसमें कह रहा है कि 1/2 1 और -2 जो हमारा इसका क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो इसको कैसे साबित करेंगे, जहां जहां x है, जीरोस करने का मतलब होता क्या है, जीरोस करने का मतलब वो वैल्यू जो पूरे पोलिनोमियल को जीरो बना दे, वो वैल्यू जो पूरे पोलिनोमियल को जीरो बना दे। और जीरोस कहाँ पे ऐड होता है हमारा, जहां पे हमारे पास x है वहां पे जीरोस अगर रख दिए तो वो x का वैल्यू जो होता है कि पूरा अपने में कट मट के पूरा अपने में ये जीरोस बन जाएगा, ये जीरो बन जाएगा। तो इसको क्या करते हैं, अगर ये इसका जीरोस होगा तो इस वैल्यू को, पूरी वैल्यू को क्या करेगा, जीरो कर देगा। और इस वैल्यू को कब करेगा जीरो, जब हम लोग x के यहाँ x के जगह पे 1/2 बारी बारी से -1 और -2 हम लोग पुट करेंगे। तो पहले 1/2 हम लोग पुट करते हैं तो 2 इंटू हो जाएगा 1/2 का होल क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर कहे तो 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 एक्स कहे तो 1/2 और प्लस हमारा 2 हो गया। इसको हम लोग को जीरो के बराबर अगर ला दिए तो हमारा ये 1/2 जो है जीरोज की लिस्ट में हमारा सक्सेसफुली हो जाएगा। तो अब देखते हैं हम लोग को 2 इंटू 1/2 पे पावर क्यूब हमारा 8 होता है, हम लोग को मालूम है, प्लस 1/4 माइनस ये 2, देखिए 5/2 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 4 और 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। अगर हम लोग इसको देखेंगे तो हो जाएगा 2/4 माइनस 5/2 प्लस 2। फर्दर आगे सोल्व करने का अगर हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो सबके नीचे हम लोग के पास 4 आ जाएगा, ऊपर में 2 माइनस 5 10 हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड, ऊपर 10 हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा मेरा। देखिए जीरो आ गया, ये 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 इससे होगा तो यहाँ जगह 8 हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि हमारा जो 2 है वो पॉजिटिव का साइन रखता है, 8 जो है पॉजिटिव साइन रखता है और 10 हमारा नेगेटिव साइन रखता है। तब 8 और 2 हमारा हो गया 10 का पॉजिटिव और हमारा -10 बराबर हो जाएगा 4, मतलब ये जीरोज आ गया। पहला का जो हमको जीरो चाहिए जो 1/2 होता है, ये मैंने वेरीफाई कर दिया कि ये हमारा जीरोज है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1/2 किए थे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1/2। अब हम लोग क्या करेंगे, पुट 1, हम लोग पुट करेंगे 1 एज जीरोज, एज जीरोज, जीरोज की तरह हम लोग 1 को पुट करेंगे। तो यहाँ पे जहां जहां 1/2 था वहां पे हमारा 1 हो जाएगा। और 1 का बात ये है कि 1 हमेशा 1 रहेगा, चाहे इस पर करोड़ों पावर क्यों न हो। तो जहां 1 लिखा हुआ है वहां पे हम लोग 1 लिख देते हैं, 1 माइनस 5/2 और प्लस 2। इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 5/2 प्लस 2। ये 2 और ये 2 क्या हो गया, मेरा हो गया 4 और 4 1 हो गया 5, मतलब 5 माइनस 5/2, 5 माइनस 5/2, तो ये तो मेरा 5/2 हो जाएगा। तो 1 की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट किए और 1 की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास a क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 और 1/2 नहीं बाबू, यहाँ 1 होगा, गलती से 1/2 का हो गया है।
हाँ, यहाँ पे हमारा 1 होता है, हम 1 और 2 यहाँ देख के गलती से कर दिए, तो 1 हो गया, जो कि यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे हमारा 5 आ गया। और जब हम आगे देखेंगे तो ये 2 और ये 2 4 और 1 क्या हो गया 5, तो 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। इसका मतलब हम लोगों ने जो 1 है उसको भी 0 करार दे दिया है। अब हम लोग चलेंगे तीसरा नंबर, ये हम लोग जो -2 है उसको आप पुट अप करेंगे, तो इसी वैल्यू पे हम लोग क्या करेंगे, पुट -2 एज जीरोज, -2 रखते हैं तो 2 इंटू हो जाएगा -2 पे होल क्यूब प्लस -2 पे स्क्वायर -5 पे -2 प्लस 2। हम लोग जानते हैं कि ये 2 पे अगर पावर 3 है तो 2 के आगे जो माइनस लगा उसका साइन चेंज नहीं होगा, मतलब 2 इंटू हमारा हो जाएगा -8 प्लस हमारे पास जाएगा 4, यहाँ इवन पावर है इसलिए जो हमारा नेगेटिव साइन है वो खत्म हो जाएगा, प्लस 2 बार माइनस इंटू है इसलिए हम लोग को क्या होगा माइनस खत्म हो जाएगा प्लस 2। अगर हम लोग देखेंगे तो ये -16 हो गया और ये भी हमारा क्या हो गया +16, जो कि ये भी 0 आ गया। 16 और 16 जो कि अलग साइन है, अल्टरनेट साइन है, इसीलिए हमारा क्या हो गया 0 हो गया। तो यहाँ हमने इसको सोल्व कर दिया पहला नंबर में। पहला नंबर में कोई सिर्फ बोला था वेरीफाई कीजिए ये हमारा क्या नाम है जीरोज है, और हमको एक और चीज करा था कि वेरीफाई दैट द नंबर ऑफ along the side of the cubic polynomial below 10 zeros and verify the relationship between। ओहो, अब हमको वेरीफाई करना है रिलेशन को, तो यहाँ तक आप इसको देखिए। अब हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे इसके रिलेशन को। तो इसके रिलेशन को हम लोग वेरीफाई करते हैं किसके द्वारा, रिलेशन क्या क्या है, इससे पहले भी हम लोग जो क्वाड्रिक में था उसमें सॉल्व किए हुए थे कि जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का जो रिलेशन था उसको निकाले थे। और हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी क्या करेंगे, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन जो हमारा वो हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले तो ये वेरीफाई कर लिए कि ये जो जीरोज है वो सही है, नकली जीरोज नहीं है। जब असली जीरोज है तो वेरीफाई करेंगे तब तो हमको कोई चीज का डर ही नहीं रहेगा। तो हमारे पास यहाँ पे जीरोज करने के लिए हमारे पास 3 टर्म होता है, अल्फा प्लस बीटा। देखिए पहला टर्म हमारे पास होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक पहला जीरो, दूसरा जीरो और तीसरा जीरो। अगर इसको हम लोग उससे पुट करेंगे तो 1/2 प्लस 1 माइनस 2। हम लोग जान रहे हैं कि ये अपने आप में क्या हो जाएगा, ये अपने आप में हो जाएगा +1, जो कि हमारे पास यहाँ हो जाएगा 3/2। मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो कि हमारा सम ऑफ जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो हमारा हो जाएगा 3/2। अगर हम लोग दूसरा में इसी में निकाले, दूसरा में हमारे पास है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस हो गया हमारे पास अल्फा गामा। तो ये हमारा होता है कि सम ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, मतलब कि दो दो का पेयर बना के हम लोग क्या किए, यहाँ पे जीरोस को लिए हैं। हम लोग यहाँ पे पेयर बना के दो दो जीरोस का पेयर बना के अलग अलग उसको ऐड किए, तो इसको हम लोग कहते हैं कि सम ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम। अल्फा इंटू बीटा करे थे 1/2 इंटू हमारा क्या हो जाएगा, बीटा का वैल्यू 1 प्लस हमारे पास बीटा 1 इंटू हमारा -2 हो जाएगा, फिर प्लस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1/2 इंटू -2। ये 2 से यहाँ 2 कैंसिल होकर -1 आ गया। हम लोग अगर देखेंगे 1/2 हमारा यहाँ हो जाएगा, प्लस नहीं हो हट के हमारा -2 हो जाएगा यहाँ पे, और हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा -1, यहाँ से इंटू होगा -1 आ गया, जहां से हमारे पास 1/2 -3 हो गया। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास 1 माइनस हो गया 6, अब बार हमारे पास हो गया 2। और वैसे भी हम लोग करेंगे तो हम लोग जान रहे कि यहाँ पे हो जाएगा 5/2 माइनस का, तो -5/2 यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया कि सम ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम में हो गया हमारे पास। हम अभी रिलेशन फाइंड करेंगे। हम लोग अगर तीसरा में करेंगे तो तीसरा हमारे पास होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, जिसको हम लोग 100 साल से जानते हैं, जिसका मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम लोग निकालेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम लोग के पास निकलना, तो इसको निकालेंगे तो 1/2 इंटू 1 इंटू -2, जो कि यहाँ से कैंसिल होकर -1 हो जाएगा, तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग सबका रिलेशन बारी बारी से फाइंड करते हैं। तो हम लोग अगर इसको देखा जाए 3/2 को देखा जाए तो 3/2 जैसे हम लोग देखते हैं कि ये अगर इस पोलिनोमियल को देखिए, ये पोलिनोमियल को हम लोग देखिए 2x² प्लस x² -5x प्लस 2, इस पोलिनोमियल को देखिए तो ये हमारा क्या है 3 यहाँ कहीं हमको नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब कहीं गलती की है। तो ये हमारा क्या हो गया 1/2 प्लस 1 प्लस हमारा हो जाएगा -2, तो ये हमारा क्या हो गया -1 होगा बाबू, देखिए तो
-1 होगा और -1 होगा, यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया था कि प्लस नहीं होगा, -1 होगा। -1 जैसे होगा तो एक में से आधा घटाएंगे तो हमारा -1/2 होगा, क्योंकि उल्टा घट रहा है, एक जो बड़ा है इसलिए -1/2 होगा। और हम लोग जान रहे कि -1/2 होगा, तो -1 हम लोग को कहाँ नजर आ रहा है, 1 हमारा नजर आ रहा है इस एक्स स्क्वायर पे, और 2 जो हमारा वो नजर आ रहा है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब कि हम लोग के पास क्यूब पे नजर आ रहा है, क्यूब का कोफिशिएंट है। तो यहां से हमको रिलेशन क्या मिल जाएगा, यहां से रिलेशन मिल जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय हो जाएगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, जो कि हम यहां से हम लोग इसको साबित कर रहे हैं कि यहां से हम ये प्रूव कर दिए हैं, वेरीफाई कर दिए हैं कि हमारा जो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसके बीच का ये जीरोज और इसके कोफिशिएंट के बीच का, ये जीरोज और इसके कोफिशिएंट के बीच का जो रिलेशन था उसको हमने बता दिया है। पहला नंबर कंप्लीट। दूसरा में आते, दूसरा में लिखा हुआ -5/2 हमको करना ही था, लेकिन हम जान के पहले कर दिया था, कलर इसलिए अलग कर दिया था कि आप लोग जान सके कि अब हम लोग कौन सा प्रोसेस कर रहे हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि रिलेशन ढूंढ रहे हैं, लेकिन पहले हम लोग क्या किए थे, सिर्फ जीरोस को जो हम लोग का फॉर्मूला में बैठता है बस वही कर रहे थे। -5/2 करें तो हम लोग जान रहे कि -5/2 क्या है, ये हमारा है कोफिशिएंट ऑफ, माइनस यहाँ भी है और माइनस यहाँ भी है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास कोई भी अलग साइन यूज नहीं होगा, क्योंकि साइन सेम हो गया, साइन हमारा सेम हो गया। कोफिशिएंट ऑफ हमारा क्या है यहाँ पे एक्स, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, बाय हमारा क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ हमारा हो गया एक्स पावर क्यूब, यहाँ देख रहे हैं। तो यहां से हम लोग क्या किए, जब इसको साबित किए हैं, इसको साबित कर दिए, इसको साबित इससे कर दिया, तो अब इसको भी हम लोगों ने साबित कर दिया, जो कि हमारा टेकन 2 एट ए टाइम था, उसको भी हमने पूरी तरीके से साबित कर दिया था। तीसरा नंबर हम लोग चलेंगे, दूसरा नंबर कंप्लीट। तीसरा नंबर अगर देखा जाए तो तीसरा नंबर हमको लोग दिया हुआ है -1, और जब हम लोग देखेंगे तो -1 यहाँ पे कहाँ पे -1, यहाँ भी लगता है कुछ गलती की, तो -1 सही थे यहाँ, तो -1 लिखा हुआ है, तो यहाँ कुछ गलती नहीं हुआ, यहाँ पर गलती ये हम देखे ही नहीं, ये भी 2 है और ये भी हमारा 2 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, मतलब कि जो हमारा वैल्यू था वो कट गया है, तो वैल्यू कट गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कांस्टेंट टर्म। देखिएगा कांस्टेंट टर्म, हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ प्लस है और यहाँ क्या प्लस है, लेकिन साइन चेंज हो गया, जिसका मतलब यहाँ पे माइनस लगेगा। ठीक, कांस्टेंट टर्म हमारा बाय क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाय हो जाएगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा, हम लोग आगे से करेंगे तो कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा 2 है, माइनस लगा हुआ था इसलिए -2 है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कहे तो 2 है, जहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगा -1। इसका मतलब ये भी हमने साबित कर दिया, ये भी हमने साबित कर दिया। तो यहाँ हम लोगों ने सबसे पहले तो जीरोस को वेरीफाई किया, जो कि हमारा काम हो गया। दूसरी बार में हम लोगों ने क्या किया कि सम ऑफ जीरोज, फिर जाकर सम ऑफ जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम, और हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज था, इन तीनों जो जीरोज है इसके बीच, इसको हम लोगों ने निकाल लिया, और इसको निकालने के बाद हम लोगों ने इस जीरोज का जो वैल्यू आएगा, इस जीरोज का जो यहाँ से वैल्यू आएगा, उसको हम लोगों ने कोफिशिएंट के साथ रिलेट कर दिया है, और यही जो हमारा क्वेश्चन में कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका 1 नंबर पूरा समाप्त होता है। सेम उसी तरीके से हमारा 2 नंबर भी है, तो 2 नंबर को भी हम लोग करेंगे भी तुरंत। तो 2 नंबर को हम लोग करते हैं, तो 2 नंबर भी सेम उसी तरीके से बनेगा, और बोल भी रहा था इसमें कि हमको पहले बताइए कि इसमें हमको जीरोज असली है या नकली है। असली तो ही है, लेकिन उसको प्रूव करना है, तो हम लोग इसको बनाते हैं। दूसरा नंबर हमारे पास है कि जो हमारा पॉलिनोमियल है, वो पॉलिनोमियल हमारा एक्स क्यूब प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x-2। हमको 2 और 1 हमको साबित करना है। हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग 2 एज जीरोज। तो 2 को हम लोग पुट करते हैं, 2 पे पावर क्या होगा, यहाँ क्यूब होगा, -4 पे पावर क्या होगा, 2 पे पावर स्क्वायर प्लस 5 × 2 हो जाएगा, माइनस हमारा 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो यहाँ हमारा 16 हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो हम लोग जान रहे हैं कि कैलकुलेशन कोई बड़ी बात नहीं, इसको समझाना भी नहीं है। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा निगेटिव है, ये हमारा निगेटिव है, और ये हमारा पॉजिटिव है। तो निगेटिव पॉजिटिव जो है हम उसको अलग अलग कर देते हैं। 10 और 8 पॉजिटिव में 18, और 16 निगेटिव और 2 निगेटिव, कुल मिला के 18 निगेटिव।
जो कि यहाँ पे जीरोज ले आएगा। तो इसका मतलब दो जो है वो इसका 100% जीरोज है, तो कहानी खत्म हो गया दो का। अब हम लोग वन को पुट कर देते, पुटिंग वन एज जीरोज, तो वन को हम लोग पुट करेंगे तो हम लोग जानते हैं जहां टू था वहां पे वन कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, हाँ टेन था, देखिए ये वाला टू को हम चेंज कर दिए, जबकि ये टू क्या है, ये टू हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में से उठ के आया था, इसको वन नहीं कीजिएगा, इसलिए हम देख लिए वहां से, यही हेड है, यही हेड है। एक हमारा क्या वन माइनस हो जाएगा चार प्लस हमारा फाइव माइनस टू, फिर से देखेंगे तो ये हमारा पॉजिटिव, ये हमारा पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये निगेटिव, तो जो निगेटिव है तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ से छो पॉजिटिव और हमारा छो निगेटिव, जो कि हमारा जीरो फिर दे दिया, इसका मतलब वन जो हमारा वो भी इसका जीरोज है, फिर हमारा वन ही पूछा तो वो भी तो जीरोज होगा ही। यहाँ हमारा जो है जीरोस का जो वेरिफिकेशन था वो हुआ कंप्लीट, जीरोस का वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग उसके रिलेशन को फाइंड करेंगे। तो रिलेशन को फाइंड करने से पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल देते हैं, जो कि हमारा होता है यहाँ से 2 + 1 देखिए इसमें निगेटिव का कोई झंझट नहीं, पहला हमें निगेटिव देखना है तो इसमें कोई निगेटिव नहीं, तो हमारा हो जाएगा 4। और अगर हम लोग देखेंगे इस पोलिनोमियल को, इसको हम लोग हरा कलर से लिख देते ताकि आपको अच्छा फील हो, है कि नहीं, +5x माइनस हमारे पास 2 हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा 4, और 4 हम लोग जानते हैं कि यहाँ से अगर देखा जाए तो 4 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ, माइनस लगाएंगे, रुकिए, कोफिशिएंट ऑफ हमारा x² बाय हमारा आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x⁻³ तो यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ x² मतलब कि इस x² का कोफिशिएंट है, लेकिन यहाँ हमको 4 आया है तो यहाँ -4 इसलिए हम माइनस दे देंगे ताकि बैलेंसिंग बना रहे। कोफिशिएंट ऑफ x³ जो कि हमारा 1 होता है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा नीचे में 1 तो है ही, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। अब हम लोग निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस हमारा हो जाता है हमारा हो जाएगा अल्फा गामा, जो कि हमारा यहाँ पे देखा जाए तो 2 × 1 प्लस 1 × 1 प्लस हमारा जाएगा 1 × 2, 2 × 1 1 × 1 और हमारा फिर हो जाएगा 1 × 2। अगर देखिए यहाँ पे तो हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ जाएगा 2 + 1 और +2 जो कि हमारे पास आ जाएगा 5, और 5 आ गया तो हम लोग जानते हैं कि इस 5 को देखा जाए और यहाँ पे इस 5 को देखा जाए तो हमारा हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अब हमारा फिर कोफिशिएंट ऑफ x³, इसके नीचे तो 1 है ही, तो कोफिशिएंट ऑफ x करने का मतलब यहाँ भी 5 और हमारे पास यहाँ भी 5 हो गया, लेकिन हम लोग के पास यहाँ प्लस है, यहाँ फिर से प्लस है, कोई अलग साइन हम लोग यूज नहीं करेंगे। यहाँ हमारे पास ये जो टेकन 2 एट टाइम वाला सम था, इसको भी हम लोगों ने वेरीफाई कर दिया था। हम लोग आप चलेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा में, जो कि हमारा हो जाता है 2 × 1 × 1 जो कि हमारे पास 2 आएगा, 2 के नीचे भी 1 है तो इसको हम लोग फिर लिखेंगे 2 हमारे पास क्या है, हमारा है कांस्टेंट टर्म, लेकिन कुछ लगा हुआ कांस्टेंट टर्म के साथ। हम लोग जैसा जान रहे हैं कि यहाँ +2 है, यहाँ -2 लगा हुआ है, तो इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए -2 लगाना ही पड़ेगा। और नीचे में हमारा कोफिशिएंट ऑफ x² हो जाएगा। ये भी हम लोगों ने क्या किया, जब हम लोग देखिए तो इसको भी हम लोगों ने वेरीफाई कर दिया, यहाँ पे ये भी हमारा वेरीफाई हो गया, अकाउंट वेरीफाइड और विथ हमारा इधर क्वेश्चन भी वेरीफाइड हो गया। तो 1 नंबर का क्वेश्चन जो है कहानी खत्म हुआ। चलते हैं सेकंड नंबर में। सेकंड नंबर में हम लोग बनाएंगे, सेकंड में दिया हुआ कि सम दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, कहने का मतलब क्या है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो कि 2 नंबर क्वेश्चन है, वो हमको दिया हुआ है 3 अल्फा बीटा मतलब सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। तो जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, जो दो को एक बार में ले रहे हैं, उसका जो हम लोग के पास सम दिया हुआ है वो दिया हुआ है -1, और प्रोडक्ट हम लोग जाने के अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, जो कि हमारा दिया हुआ है -3। तो इसको निकालना हमको क्यूबिक पोलिनोमियल, तो हम लोग जानते हैं कि क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए px इक्वल टू होता है हमारे पास x³ माइनस, पहले माइनस यूज करना है, पहले से अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा, इसके साथ x² यूज होगा क्योंकि एक पावर घटते चल जाता है। फिर हमारे पास माइनस यूज होगा प्लस यूज, और प्लस यूज में हम लोग ये लिखेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा अल्फा गामा।
एक्स स्क्वायर है तो ये हमारे पास एक्स हो जाएगा। प्लस में अगर देखा जाए तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हम लोग यहाँ लिख देंगे, जो कि हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो इसके लिए हम लोग कोई एक्स या वैक्स का जरूरत नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसे नहीं लिखते। ठीक, अब देखिए हम लोग चलेंगे इसके साथ तो कुछ नहीं, यहाँ पे यूज करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 3 एक्स स्क्वायर, प्लस में हमारे पास यहाँ पे है -1, लेकिन -1 जो है वो हमारा इस प्लस को मिनिमाइज करके अपने आप का राजा माइनस बन जाएगा, -x, और प्लस हमारे पास फिर था -3, यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस होगा बाबू, अल्टरनेट साइन यूज होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। इस माइनस को ये 3 जो है फिर से इसके साथ इनटू होके हमारा +3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारा क्वाड्रिक पोलिनोमियल क्यूबिक पोलिनोमियल चाहिए वो क्यूबिक पोलिनोमियल हमारे पास हमको मिल चुका है। तो यहाँ से हमारे पास कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपको बताया था यहाँ पे के यूज हो रहा है, के कहने का मतलब कांस्टेंट यूज हो रहा है। तो ये कांस्टेंट जो होता है ये 0 नहीं होता, 0 के अलावा नॉन जीरो वैल्यू है, और इसका मतलब कहने का ये मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ कि ये अगर इससे इंटू हो रहा है, 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 तो कुछ भी इंटू होकर के ये लोग पोलिनोमियल में कोई असर नहीं डालेगा, पोलिनोमियल रहेगा वही का वही। लेकिन हम के इसलिए यूज किए, कहीं अगर मान लेते कि तो हमारा क्या लिखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, तो हम लोग के से इसको इसलिए ये नॉन जीरो है, जीरो अगर होता तब दिक्कत होता था, तो पोलिनोमियल खत्म हो जाता, लेकिन यहाँ जीरो ऐसा है ही कि ऐसा नहीं है, ये नॉन जीरो के जो है यहाँ पे हमारा नॉन जीरो वैल्यू, नॉन जीरो याद रखना ये वैल्यू है। ठीक, हमारा 2 नंबर हो गया कंप्लीट, और तीसरा नंबर हम लोग चलेंगे। तो तीसरा नंबर हमारे पास दिया हुआ है कि तीसरा नंबर में हमारे पास दिया हुआ है कि पोलिनोमियल दिया हुआ है। देखिए ये सवाल थोड़ा समझने वाला है। ठीक, -9x -4, एक जीरो से हमारे पास दिया हुआ 1, एक जीरो 1 दिया हुआ है, एक जीरो 1 दिया हुआ है, मतलब अल्फा मान लेते 1 दिया, हमको निकालना है बीटा और हमको निकालना है गामा। ये सवाल में शायद आप लोग को प्रॉब्लम आता होगा, लेकिन ये सवाल जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेवल पे है, इसको हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले यूज करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यूज करते हैं, जो कि हमारे पास क्या होता है। हाँ, अब देखिए वहां से अगर कोफिशिएंट ऑफ हम देखिएगा तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमारे पास क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर, मतलब कहें तो -b/a। और हम लोग अब याद रखना है आपको ये फॉर्मूला, बीटा प्लस हमारा गामा प्लस हमारे पास क्या होता है, अल्फा इंटू गामा। तो इसका वैल्यू होता है हमारे पास c/a, और अगर हम लोग ले लेंगे प्रोडक्ट तो ये हमारे पास -d/a, प्लस माइनस माइनस। तो ये आपको याद रखना है। तो हम लोग यहाँ पे मात्र यूज करेंगे ऊपर वाला और नीचे वाला, लेकिन बीच वाला के यहाँ पे काम नहीं है। इसको जब यूज करेंगे तो -b कहने का मतलब क्या हो गया, -10, और a कहने का मतलब तो हमारे पास 3 है, तो यहाँ -10/3 हो गया। अब फिर से हम लोग देखेंगे आगे, यही हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे, ये -10 कैसे हो गया भाई, उस फॉर्मूला से बनाएंगे। देखिए ऐसे बनाएंगे इसको, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, और अल्फा का वैल्यू होता है 1 प्लस बीटा प्लस गामा है हमारे पास, जो कि हमारे पास -b/a है। तो -b/a होता है हमारे पास। तो ये सवाल हमारा होगा, रुकिए दूर है मुझे दीजिए, ये इसका जीरोज है, ये होता है मेरे पास -b/a। -b/a करने का मतलब क्या हो गया, -10 हमारे पास 3, ये प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा, तो मतलब बीटा प्लस गामा हमारे पास हो जाएगा -10/3 -1। तो बीटा प्लस गामा हमारे पास हो गया, जो कि -10 -3 हमारे पास, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 3, और ये हमारे पास -13/3 आ गया। तो एक चीज हमको वैल्यू जो है अल्फा प्लस गामा बीटा प्लस गामा हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब हम लोग चलेंगे, तो अब हम इसका निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, जिसका वैल्यू हमारे पास हो जाता है यहाँ पे -b/a था यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा d/a विथ माइनस हमारे साथ d/a हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, एक जीरो हमको दिया हुआ जो कि 1 है, इंटू बीटा इंटू गामा है, -d कहे तो हमारा क्या हो गया, माइनस और -4, a का वैल्यू तो हमारे पास 3 है। ठीक, बीटा इंटू गामा का वैल्यू हमारे पास आ गया 4/3। अब एक बात देखने वाली बात है, अब यही बात समझने वाली है कि हमारे पास वही दूठो हमारे पास
वैल्यू है और उसका एक बार हमारे पास मल्टीप्लाई दिया हुआ, मतलब प्रोडक्ट दिया हुआ है, एक बार हमारे पास सम दिया हुआ है, तो क्या अगर हम इसका सबट्रैक्ट, इसका अगर डिफरेंस निकाल दें, तो डिफरेंस निकालने के बाद इसके साथ गुलू मुलू खेल के हम लोग क्या करेंगे कि बीटा और अल्फा को बारी बारी निकाल लेंगे, और वही हमारा कह रहा है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कि हमको बताइए ये फाइंड ऑल जीरोस। तो इसका हम लोग को पूरा जीरोस चाहिए, ए और बी, जो हमारा ए बी सॉरी अल्फा तो दिया हुआ है, बीटा और गामा हमको निकालना है। तो ये निकालने के लिए हम लोग को ये अगर इससे और इससे हम लोग को बीटा माइनस गामा मिल जाएगा, डिफरेंस मिल जाएगा, तो डिफरेंस के साथ हम लोग इसके साथ खेल के हम लोग फिर जाएगा बीटा और गामा को सेपरेटली अलग कर लेंगे, सेपरेटली हमको मिल जाएगा। तो इसको क्या करते हैं, एक फॉर्मूला अभी तक बताते आ रहे हैं और फिर बताएंगे कि बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर इक्वल हो जाता है मेरे पास बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर प्लस 4 बीटा और गामा। तो इसको यूज करेंगे। तो हम लोग जान रहे हैं कि इस फॉर्मूला को हम लोग अपने मर्जी से बनाए थे, और इससे पहले जितना भी वीडियो बनाया, मतलब कि 2.1 एक्सरसाइज में इस फॉर्मूला को 500 बार यूज किया और 500 बार बताए भी। तो उसको देखिएगा, आपको इस अक्सर हर एक वीडियो में 4 या 5 वीडियो, 4 वीडियो शायद एक्सरसाइज 2.1 में चारों वीडियो में यूज हुआ है, वहां से आपको देख लेना एक बार। तो अगर बीटा प्लस गामा हम लोग के पास, अगर देखिए आप लोग हमको अगर लगातार देख रहे हैं या शुरू से देखें, एक्सरसाइज 2.1 भी देखे हैं और 2.2 देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि कहीं आपको समझ में आएगा, 100% आपको समझ में आएगा, कहीं ऐसा चीज नहीं जो समझ में नहीं आएगा। तो बीटा प्लस गामा हमको दिया हुआ यहाँ पे -13/3 और इसलिए होल स्क्वायर इक्वल टू बीटा माइनस गामा तो हमको निकालना है, प्लस 4 इंटू हमारे पास बीटा इंटू गामा जो कि 4/3 हो जाएगा। आगे सोल्व करने के बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 होता है और 3 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 9 इक्वल टू बीटा माइनस गामा का यहाँ क्या लिखा, बीटा माइनस गामा लिखना है। तो अभी तक जो रंग था एक्सरसाइज 2.1 उतना नहीं उसका रंग, प्लस हमारे पास 16/3, ठीक। अभी 16/3 क्या करेंगे, इधर ले आएंगे और इधर ले आएंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो 169 माइनस हो जाएगा 16, यहाँ पे 9 यहाँ पे 3 इक्वल टू हमारा बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर। आगे करेंगे तो हम लोग जान रहे हैं कैल्शियम लेंगे तो हो जाएगा नीचे में 9, तो 169 और हमारे पास यहाँ आ जाएगा 3 से 3 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 और 3 को 16 से करेंगे तो हो जाएगा 48। तो इसको माइनस करेंगे तो 169 को 48 से माइनस करेंगे 1 और 2 और 1 to 1 आ गया। देखिए 1 to 1 एक खास नंबर है, 1 to 1 एक खास नंबर है। ये खास क्यों है, क्योंकि बीटा माइनस गामा हमारे पास होल स्क्वायर में है और 1 to 1 आ गया बाय 9 आ गया। अब बोलते 1 to 1 जो 11 का हमारा स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं बीटा माइनस गामा बराबर क्या लिख सकते हैं कि ये हमारा क्या है 11 का स्क्वायर है, तो 11/9 हम लोग 11/3 9, तो नीचे भी ये भी जाएगा हमारा। तो इसको क्या लिखेंगे, ये हमारा स्क्वायर में है और ये हमारा स्क्वायर में बन गया, और बनने के बाद ये क्या हो गया, इससे इधर स्क्वायर हट गया तो 11/3 हो गया। इसका मतलब कहने का कि बीटा प्लस गामा हम लोग के पास पहले से था और बीटा माइनस गामा जो हम लोग इसको निकाल लिए हैं यहाँ से। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को एक बार हम लोग करेंगे प्लस तो हो जाएगा -13/3 और इसको एक बार करेंगे तो इसको एक बार करेंगे तो हो जाएगा 11/3। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ गामा गामा कहानी खत्म और गामा गामा चल गया गामा के पास, और हमारे पास बीटा और बीटा हो गया 2 बीटा इक्वल हो जाएगा मेरे पास इन दोनों का सम करें तो -13/3 प्लस 11/3 2 बीटा हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारा 2 बीटा यहाँ हो जाएगा -13 प्लस 11/3 और 2 बीटा बराबर यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -2/3। माइनस इसलिए क्योंकि 13 बड़ा है और ये 2 के साथ कैंसिल होकर -1 बन जाएगा, तो बीटा बराबर यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा -1/3। बीटा बराबर हमारे पास हो जाएगा हाँ -1/3 हमको आ गया है। चलिए ठीक, -1/3 आ गया है, मीठा बांटना। अब हम लोग एक जीरोज मालूम और एक जीरोज पहले से हमको तोहफा के तौर में दिया हुआ है,
तो हम लोग तीसरा जीरो आराम से निकाल सकते हैं। नहीं तो यहीं पे यूज करेंगे, बीटा इंटू गामा है तो बीटा को रख देंगे यहाँ पे, तो हम लोग गामा यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। -1/, हो जाएगा 3 = 4/3। जब गौर से देखा जाए तो ये 3 और ये 3 क्या होगा, अपने आप में खत्म, और ये माइनस गामा बराबर हो जाएगा 4 और गामा बराबर हो जाएगा -4। तो गामा बराबर हमारे पास हो जाएगा -4। तो यहाँ से हम लोग के पास ये एक जीरो और यहाँ पे एक जीरो, जो कि आपके पास आपके